हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ अपने चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एमजी एटम। आप लोग एमजी का फुल फॉर्म जानते होंगे, मैग्नीशियम है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। 12 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 के फॉर्म में होगा, तो इसका आंसर है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन if gas in a discharge tube is changed, what will be happen to the mass of cathode ray particle। तो इसमें चार ऑप्शन है। इट विल बी इंक्रीज, डिक्रीज एंड रिमेन द सेम डिपेंड ऑन द न्यू गैस इंट्रोड्यूस ट्यूब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी, इट विल बी रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ए, -2। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी वैलेंसी -2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच साइन यू विल कंप्लीट द फॉलोइंग रिलेशन एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमेशा मास बड़ा होता है, तो मास की तरफ ग्रेटर वाला हम लोग साइन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मास नंबर ऑफ एन एटम इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 8 8 9। तो आपका मास पूछा है, मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। तो जैसा कि जानते हो यहाँ पे 8 और 9 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो हमारा 8 और 9 होता है 17। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द मास ऑफ डैश इज 9.107 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैथोड रे पासेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मास एंड वेलोसिटी। मास, मास, वेलोसिटी, स्पीड। इसका आंसर होगा मास एंड वेलोसिटी। दोनों चीज़ जरूरी है कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी के लिए। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मास of an element for which the number of proton, neutron and electron are 10 12 10। तो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करने के लिए बोला है। पहला तो एटॉमिक नंबर और दूसरा मास। तो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की भी संख्या 10 है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों? 10। अब फिर देखते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे क्रम उसका चेंज है बेटा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 10 है और प्रोटॉन भी 10 है, तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 होगा। पर मास के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए, तो 10 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22। तो इसका आंसर होगा 10, 22। उसका सीरियल से आंसर लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एनोड रेज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर प्रोड्यूस एट एनोड, दे गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एनोड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इसमें पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इक्वल टू द नंबर ऑफ, सॉरी, यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर सी है, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। एट, फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम तभी न्यूट्रल होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनमें और उसी के बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द आयन ऑफ एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस, द नंबर ऑफ एटम इज 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मास नंबर 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो हम माइनस कर देंगे, तो हमको मास में से अगर न्यूट्रॉन माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन हमारा हो गया 13, और 13 में यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस है, जब उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रे पार्टिकल इज। इसका ऑप्शन पहला ही होगा 1.759 इंटू 10⁻11 C/kg। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास हमेशा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ऑप्शन सी है बेटा, क्योंकि ए, बी और डी में टोटल डिफर है। ए में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है और बी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? आप सभी को पता है, टॉमसन ने की है, जे जे टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एटम इज 10 प्रोटॉन 11
11 न्यूट्रॉन, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉन के ऊपर, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज ऑब्लिक आर नॉट अ पार्टिकल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस? तो इसमें से कौन सा न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है? तो न्यूक्लियस के दो ही हिस्से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच गैस ऑफ द हाइएस्ट ई पर एम वॉल्यूम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनोड रेज? तो इसमें बच्चों क्या आंसर होगा? आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैव 1 यूनिट रिलेटिव मास एंड 1 पॉजिटिव रिलेटिव चार्ज? तो पता है पॉजिटिव रिलेटिव चार्ज किसके पास होता है बेटा? प्रोटॉन के पास होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 होगा। इफ 1 एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर बोथ इक्वल टू 1, हाउ मैनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन? देखिए यहाँ पे प्रोटॉन हाइड्रोजन है, ऐसी चीज़ हाइड्रोजन के अंदर होती है। इफ़ एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर बोथ इक्वल टू 1, देन हाउ मैनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि इसका मास जो होता है वो 1 ही होता है, कभी 2 नहीं होता। तो यहाँ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। तो 1 0 1 जहाँ पर भी है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 1 0 1, ऑप्शन ए।